अस्सलाम वालेकुम। कंपनी वाइड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड इट्स 4 स्टेप्स को आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है। उसके बाद हम फर्दर जो इसके स्टेप्स हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कंपनी का जो है वो मिशन क्या होता है और मिशन स्टेटमेंट कैसे डेवलप की जाती है। सेकंड सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव और गोल्स कैसे सेट करती है। थर्ड में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिज़ाइनिंग द बिजनेस पोर्टफोलियोज। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्लानिंग, मार्केटिंग एंड अदर फंक्शनल स्ट्रैटेजीज। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एक गेम प्लान बनाती हैं कि उन्होंने लॉन्ग रन में कैसे सर्वाइव करना है और कैसे ग्रो करना है। उसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। अगर हम डेफिनेशन देखें तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और कैपेबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ के दरमियान में स्ट्रैटेजिक फिट को डेवलप करना और उसे मेंटेन करना, इसे हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। कि ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल्स जो ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है और उसके पास इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो उन गोल्स को उसके पास इतनी स्ट्रेंथ्स हैं कि वो उस गोल को अचीव कर सके। और वो अपॉर्चुनिटीज़ जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं उनको कैसे हमने कैचअप करना है, उसके लिए हम जो एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। इसके 4 डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेप 1, डिफाइनिंग अ मार्केट ओरिएंटेड मिशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने आप से अपने मिशन स्टेटमेंट को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन करती है कि व्हाट इज़ आवर बिजनेस, उनका बिजनेस क्या है, व्हाट इज़ द कस्टमर, कौन से कस्टमर है, क्या कस्टमर की नीश है, किन की नीड्स को सेटिस्फाई करना है, व्हाट डू कस्टमर वैल्यू, कि कंज्यूमर की जो को हम क्या वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, एंड व्हाट शुड आवर बिजनेस बी, कि बिजनेस बेसिकली होगा क्या। इसको जहन में रखते हुए मिशन स्टेटमेंट को बनाया जाता है। मिशन स्टेटमेंट जो है इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस, कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, हम क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, हम कस्टमर को किस तरह वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, उनकी नीड्स को किस तरह सेटिस्फाई करेंगे, उसको हम जो है वो एक स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं जिसको हम कहते हैं मिशन स्टेटमेंट। अब जो मिशन स्टेटमेंट हम बनाते हैं वो मार्केट ओरिएंटेड होनी चाहिए, मतलब कि उसमें आप जो हैं वो डिफ़ाइन करते हैं कि आपने कस्टमर की बेसिक नीड्स को किस तरह सेटिस्फाई करना है। कुछ कंपनीज जो है वो अपने टेक्नोलॉजी बेस्ड भी मिशन स्टेटमेंट बनाती है कि हम दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर जो मिशन स्टेटमेंट है वो टेक्नोलॉजी के बजाय मार्केट ओरिएंटेड पे बनाई जाती हैं कि कस्टमर की नीड्स को किस तरह सेटिस्फाई करना है उसको डिफ़ाइन करती हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी तो है जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, लेकिन जो कस्टमर की नीड्स हैं वो उसी तरह रहती हैं जिसको केटर करना होता है मार्केटर्स को। सेकेंडली जो मिशन स्टेटमेंट है उसे मीनिंगफुल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। बहुत लंबी लंबी मिशन स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए और मोटिवेटिंग होनी चाहिए। और जो है वो कंपनीज़ की उसमें स्ट्रेंथ बताई होनी चाहिए कि हमारी ये स्ट्रेंथ है, इस तरह हम जो है वो कंपनीज़ की इस तरह जो है वो हम कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करेंगे। अब इससे हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप 2, जो कि है सेटिंग कंपनी ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। इस स्टेप के अंदर कंपनी जो है मिशन स्टेटमेंट को डिफाइन करने के बाद अपने ऑब्जेक्टिव और गोल्स को सेट करती है। जो कंपनीज का मिशन होता है उसको वो डिटेल डिस्क्राइब करते हैं विद द सपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स कि उनके क्या ऑब्जेक्टिव हैं। और अगर आप और ब्रॉड मिशंस के जो हैं वो डिफरेंट किस्म के हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव होते हैं, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव होते हैं, और मिशन के अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को बनाया जाता है। थर्ड स्टेप आता है डिज़ाइनिंग द बिजनेस पोर्टफोलियो। अब बिजनेस पोर्टफोलियो ये होता है कि जो कंपनीज के जो प्रोडक्ट है या वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसके जितने भी फंक्शनल यूनिट्स हैं, बिजनेस यूनिट्स है, उसके जो भी जितने भी अवेलेबल एसेट्स हैं, उन सबको यूज़ करते हुए कंपनी जो अपने स्ट्रैटेजिक गोल्स को डेवलप करती है उसको हम कहते हैं बिजनेस पोर्टफोलियो। बिजनेस पोर्टफोलियो प्लानिंग के लिए 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले कंपनी क्या करती है कि वो एनालाइज करती है कि उसके करंट बिजनेस पोर्टफोलियो क्या है और डिटर्मिन करती है कि कौन से बिजनेसेस को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, किसको कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और किसको कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। सेकेंड स्टेप है कि कंपनी जो है वो इट मस्ट शेप द फ्यूचर पोर्टफोलियोज फॉर डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज फॉर ग्रोथ एंड डाउनसाइजिंग। कंपनीज जो है वो ग्रोथ एंड डाउनसाइजिंग की स्ट्रैटेजीज बनाती हैं जिसकी हेल्प से जो फ्यूचर के पोर्टफोलियोज हैं उसको शेप अप किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है स्टेप 4, प्लानिंग, मार्केटिंग, पार्टनिंग टू बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप।
हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, परचेजिंग, ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम और भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। और ये सब डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मिलकर काम करते हैं ताकि अपने जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। जो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में उसका की रोल प्ले करता है। फर्स्टली जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो कंपनी की स्ट्रेटजी बनाती है, ऐसी स्ट्रेटजी जो कि प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद अ कस्टमर बिल्डअप करने में हेल्प आउट करती है। सेकेंडली मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो इनपुट प्रोवाइड करता है, जिसमें वो बताते हैं कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ इन्वायरमेंट है उसमें एग्जिस्ट कर रही हैं, अट्रैक्टिव मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रास्प कर सके, उनसे एडवांटेज ले सकें। पार्टनरिंग विद अदर कंपनीज डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सब मिलकर काम करते हैं और उनके दरमियान में एक लिंकेज होता है। तो हर डिपार्टमेंट जो है एक वैल्यू क्रिएशन में हेल्प आउट करता है। कोई डिपार्टमेंट जो है डिज़ाइनिंग में हेल्प आउट करता है, दूसरा प्रोडक्ट की मार्केटिंग में, नेक्स्ट डिलीवरिंग में और सपोर्ट में। तो इस तरह जो है फर्म की सक्सेस होती है इन द कोऑर्डिनेशन। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वैल्यू चेन, कि द सीरीज ऑफ इंटरनल डिपार्टमेंट दैट कैरी आउट वैल्यू, क्रिएटिंग एक्टिविटीज टू डिज़ाइन, प्रोड्यूस, मार्केट, डिलीवर एंड टू सपोर्ट अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टनरिंग विद अदर्स इन द मार्केटिंग सिस्टम। कंपनीज़ के इंटरनल डिपार्टमेंट के अंदर जो वैल्यू क्रिएशन होती है उसके साथ साथ कंपनीज़ जो है अपने सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी पार्टनरशिप करती है, जिसमें वो वैल्यू क्रिएट करते हैं सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, ताकि वो कस्टमर को अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। तो इस सारे सिस्टम को, इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं वैल्यू डिलीवरी नेटवर्क।